मैं आल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन का सदर मरकज़ सोफ़ी गुलाम मोहम्मद आपके सामने हाजिर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे मीडिया फैटर्निटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कलील वक्त में यहाँ आकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाया। यहाँ पे मौजूद हमारी एपिक्स बॉडी के मेंबरान और दो प्रोविंस प्रेसिडेंट जम्मू, प्रोविंस प्रेसिडेंट कश्मीर और उनकी सूबाई बॉडी और हमारे सदूर अजला जम्मू कश्मीर से 20 ज़िलों के सदर ज़िला यहाँ मौजूद है। इनकी हाज़िरी में मैं आपके ज़रिए आपकी वसातत से आल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन हुकूमत और आवाम की तवज्जो एक नहायत अहम मसले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ, जो ज़मीन के रिकॉर्ड के निज़ाम और पटवार एसोसिएशन की पेशे वाराना जिम्मेदारियों से बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है। चूँकि आप सबको इल्मियत है कि गवर्नमेंट ने जो ज़मीनी रिकॉर्ड इस वक्त जो है वो डिजिटलाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक बड़ा प्रोग्राम है DILLRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट का है। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के तहत वो इस सारे रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर रहे हैं। हमारे पटवारी जो है वो दिन रात इस रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने में लगे हैं। चूँकि पटवारी हजरात जो हमारे हैं, इन पे गवर्नमेंट ने मुतअद्दिद जो काम है वो सौंप दिए हैं। क्योंकि अगर एक अच्छा प्रोग्राम था ये डिजिटाइजेशन का, इस डिजिटाइजेशन के प्रोग्राम के हवाले से गवर्नमेंट को इसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना था और जो दूसरे काम थे उसको मौखर करके इसको प्रायोरिटाइज करना था। आपकी वसातत से मैं ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं कि 2022 में जब ऑनलाइन सर्विस का इनेकाद हुआ तो 46 सर्विसेज जो है हम ऑनलाइन जनरल पब्लिक की जो फराहम कर रहे हैं जनरल पब्लिक को। इसके साथ साथ जो मुतअद्दिद असाइनमेंट्स है गवर्नमेंट की तरफ से, जो डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने हम पे वो भी जो है रख दिया है। क्योंकि 2022 से हमने पहले जमाबंदियों को डिजिटाइज किया है और कम बेश एक साल में इसको मुकम्मल किया है। गवर्नमेंट को जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे जनरल पब्लिक के लिए, उन्होंने अपने रिकॉर्ड को अपने मोबाइल्स में देखा, अपने टीवीज़ पे देखा, जो हमने रिकॉर्ड यहाँ डिजिटाइज कर, जो उनके पास नहीं था, आज उनके मोबाइल में वो रिकॉर्ड मौजूद है। हम इस बात को खुशाइंदा समझते थे कि हमने एक रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया है। चूँकि गवर्नमेंट ने रामटेक के ज़रिए 2 ज़िलों को ऑन प्रायोरिटी बेसिस उठाया था। उसमें एक तो हमारा ज़िला जम्मू का था और दूसरा ज़िला हमारा श्रीनगर था। इन 2 ज़िलों को प्रायोरिटाइज करके गवर्नमेंट ने इन रामटेक कंपनी को ये असाइनमेंट दिया था। चूँकि बदकिस्मती से 5 साल गुजरने तक 2017 से 2022 तक ये 2 ज़िले कंप्लीट नहीं हुए। इसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि हम इसमें थोड़े नाकाम हो रहे, तो उनने ये असाइनमेंट जो है वो हमारे पटवारी हजरात को दे दिया और कम बेश एक साल में इस असाइनमेंट को रामटेक मॉड्यूल से इसको डिजिटाइज करके दे दिया। साथ के साथ जो इस डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम है, नेक्स्ट ईयर में जो ये प्रोग्राम चलता रहा, इसमें डिजिटाइजेशन ऑफ मैप्स, जियो रेफरेंसिंग ऑफ मैप्स, ऑटोकैड सिस्टम में हमारे पटवारी ने अपने लैपटॉप से इसको गवर्नमेंट को किसी हद तक पाई तकमील को पहुँचाने में मदद की है। मैं आपके वसादत से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस वक्त जो पूरे जम्मू कश्मीर में वो 6850 गाँव हैं और जो हमारे पटवार हल्का है, पटवार हल्का हमारे 1632 है। अगर हम इसकी एवरेज देखें तो एक पटवारी के पास इस वक्त 4 से 5 गाँव जेरी चार्ज अपने चार्ज में हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक एक पटवारी को 2-2, 3-3 हल्के जेर चार्ज है, यानी कि एक एक पटवारी को 10 से 8 से 10 गांव अपनी जेर चार्ज है और डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम उसको अमलाना पड़ता है। हमने कई बार गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि आप इस काम को रैशनलाइज करो। इसके साथ साथ जो हमारे काम है, इसमें हमारा जो है वो है PSJ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के जो तहत हमारी 46 सर्विसेज है, या इसके बाद हमारा DCS है, डिजिटल क्रॉप सर्वे है, एग्रीकल्चर सेंसस है, ये भी साथ के साथ चलता है, माइनर इरिगेशन सेंसस है, ये भी साथ के साथ चलता है, और
लैंड एक्विजिशन प्रोसेस ही चलता है, स्वामित्व चलता है, कोर्ट केसेस है, या मिसलिनियस वर्क, या मुख्तलिफ महकमों के मुख्तलिफ स्कीमों का इतलाक जो हमारे डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। और इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारे पटवारी को बैक वक्त करना पड़ता है। यानी कि हमारे काम अनेक हैं और काम करने वाला एक है, और वो है पटवारी। मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत वक्त से कि इस काम को रैशनलाइज किया जाए, जिससे एक सहूलियत मिलेगी, जो हमारा जनरल पब्लिक है उसको एक सहूलियत मिलेगी। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जनरल पब्लिक को एक सहूलियत मिले। मैं आपके माध्यम से ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम जो हाथ में लिया है, हमें इसमें टाइम बाउंड मैनर में काम ना लिया जाए, बल्कि हमें इसके लिए एक मौकूल वक्त दिया जाए, ताकि ये जो हमारा डिजिटल रिकॉर्ड है ये अच्छा हो जाए, ताकि कल ये जब लोगों के सामने आ जाए वो हमारी वाहवाकार करे, ना कि हमें फिर कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और हमें जो लिटिगेशंस का सामना करना पड़े। मैं आपके वसादत से गुजारिश करता हूँ हुकूमत वक्त से कि हमें इसके लिए मौकूल वक्त दिया जाए। और जो हमारे पटवारी को हिरास किया जा रहा है, हमारे पटवारियों को गालियां दी जा रही है, हमारी पटवारियों को रात भर काम करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि सियासा रूल्स के मुताबिक जो हमारा टाइम फ्रेम सियासा रूल्स के मुताबिक हुआ है, जो हमारे वर्किंग आवर्स है वो प्रिस्क्राइब्ड है, वर्किंग आवर्स में हमारा काम लिया जाए, न कि हम शाम के वक्त अपने अयाल में होते हैं तो हमें गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। आपके माध्यम से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं गवर्नमेंट तक कि डिजिटेशन के प्रोग्राम के खिलाफ हम नहीं है, आपके जितने प्रोग्राम है हम उनके साथ बस शाना साथ है। हमको ट्रेनिंग दी जाए, हमको मौकूल वक्त दिया जाए, हम मौकूल वक्त में आपको करके देंगे, लेकिन इतनी हमारी गुजारिश है कि हम पे ज़्यादा थोपा ना जाए, और इस काम को जो इतने असाइनमेंट्स आपके सामने मैंने गिने हैं इनको रैशनलाइज करके एक एक करके तरजीही बुनियादों पे हमसे ये काम लिया जाए। इसके अलावा 2000 आज तक हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का क़याम यहाँ हुआ है, आप देखेंगे तो 2007 और 2013 में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का क़याम यहाँ हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ने सबसे पहले तरजीह जो है वो ज़िलों को दे दी, यहाँ ज़िले 20 बन गए जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यहाँ जो हमारे तहसील है वो तहसील 207 बन गए, तहसील के बाद यहाँ नयाबत है वो 523 बन गई। इसी तरीके से क़याम जो हो गया, ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से उनका जो तरक्की हो गई, दोगुना तरक्की हो गई, दोगुना से ज़्यादा तरक्की हो गई। लेकिन 2014 से हमने गवर्नमेंट के दरवाजे खटखटाए, क्या हमारी जो बुनियादी सतह के काम करने वाली यूनिट्स है इनको रैशनलाइज किया जाए, चाहे उसमें हमारा पटवार हल्का है, चाहे हमारा गिरदावर सर्कल है। लेकिन आपको मैं बाखबर करना चाहता हूँ 1950 में हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के ज़िले जो थे वो 6 थे और आज 20 है। जम्मू कश्मीर में अगर हम 1950 में देखें, यह आज उस वक्त 110 थे तहसील, और आज इस वक्त जो हमारे तहसील है वो 207 है। और नयाबत अगर देखें वो उस वक्त 206 थे, आज 583 यहाँ हमारे नयाबत है। मैं आपके माध्यम से, और अब गिरदावर सर्कल की जब बात आती है तो गिरदावर सर्कल 1950 में 427 थे, आज भी 427 है। और 1950 में जो हमारे पटवार हल्का थे वो 1632 थे, आज भी 1632 है। अगर ऊपर सतह पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है इनकी तरक्की हुई, जो बुनियादी काम करने वाले हमारे कारकुन है पटवारी, जहाँ से सारे कागजात मुरतब होकर ऊपर जाते हैं, तो उनकी तरक्की आज तक क्यों नहीं? इसके लिए हमने गवर्नमेंट के दरवाजे बहुत दफ़ा खटखटाए, मगर बदकिस्मती से उन्होंने हमें एश्योरेंस भी किया कई बार वहाँ से 2017 में, 2023 में, और उसके बाद भी वहाँ से एक टीम मुकर्रर हुई, हमने बार बार दरवाज़ा खटाया, वहाँ से एक कमेटी भी फ्रेम हुई गवर्नमेंट की तरफ से 2017 में भी, 2022 में भी, 2023 में भी। वहाँ जब ये कमेटियाँ फ्रेम हुई, लेकिन आज तक हमें एश्योरेंस के सिवा और कुछ नहीं मिला। जितने भी हमारे जो ये डिमांड्स थे वो वही के वही है। और 2025 में हमने फिर से दरवाज़ा खटखटाए, क्योंकि एक नई इलेक्शन बॉडी आ गई, एक एपेक्स बॉडी नई आ गई। 2025 में हमारे इलेक्शन हुए, तब से लेके आज तक फिर भी हम वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने गए, हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के सामने गए, वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर साहब के सामने गए, हर किसी फोरम के सामने गए, हर कोई दरवाज़ा खटखटाया। क्या आपने अगर ऊपरी सतह पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को जो है उनकी तरक्की की है, तो हमारी जो बेसिक यूनिट्स है उनकी तरक्की ये आपने हमसे वादा किया है। आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी ये एक्सेप्ट किया है कि आपकी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन है, लेकिन फिर भी आप आज तक इसको अमली जामा नहीं पहना गया। हम पुरुमेद है कि इंशाल्लाह जो हमारी आपके वसादत से गवर्नमेंट को गुजारिश कर रहे हैं कि आप इसको फिर इसमें अमली जामा पहनाएं। इसके अलावा जो हमने काम किया है डिजिटाइजेशन के हवाले से, और एक काम किया है वो है
डिजिटाइजेशन ऑफ मैप्स, उसमें हमने ऑटोकेड सिस्टम का इस्तेमाल किया है, QGIS, ArcGIS का इस्तेमाल किया है, हमने डिजिटाइजेशन ऑफ मैप्स में हमने जियो रेफरेंसिंग का इस्तेमाल किया है, हमने GPRS का इस्तेमाल किया है। आजकल का पटवारी वो पुराना पटवारी नहीं है, आजकल का पटवारी अपने हाथ में मोबाइल लेके वो फील्ड में जाता है और GPRS का सिस्टम जो है निकाल के उसी से मेजरमेंट भी करता है, उससे ज़मीन को वो सिलेक्ट भी, डिमार्केट भी करता है कि मैं किस खसरा नंबर में हूँ। तो ये सब जो सारे काम हैं ये हमारे पटवारियों ने करके दी है और ये करते भी है इस वक्त। इस लिहाज से हमने गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एक डिमांड रखी थी कि हम आज फुल्ली टेक्निकल हुए हैं और हमें टेक्निकल ग्रेड पे दिया जाए, और गवर्नमेंट ने इसको माना भी है और हमारी फाइल इसकी भी पेंडिंग है। हम गुजारिश करते हैं आपके वसादत से जो हमारी टेक्निकल ग्रेड पे फाइल है उसको ऊपर ही ऐवानों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो हमारी ये दीरीन मांग है टेक्निकल ग्रेड पे इसको भी अमली जामा पहना जाए। आपके वसादत से हम ये गुजारिश गवर्नमेंट को करते हैं कि जम्मू में जो हमारी जो कैरियर प्रोग्रेशन का मसला है अक्रॉस द यूटी, ये बड़ा डार्क में है। हम इतना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो कैरियर प्रोग्रेशन का मसला है इसके आगे और भी दीवारें लटकी हुई है, वो खड़ी हो रही है। जम्मू में हमारी DPC नवंबर 2024 में हुई है, लेकिन आज तक उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। इसके लिए हमने बारहा कई दरवाजे हम वर्दी चीफ सेक्रेटरी को 3 बार इसके लिए मिले हैं, वर्दी रेवेन्यू सेक्रेटरी को 2-4 बार मिले हैं, इसके लिए फाइनेंशियल कमिश्नर साहब को भी 2-4 बार मिले हैं, उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है। उसके बाद हम वर्दी डिविजनल कमिश्नर जो हमारे जम्मू के उनसे भी मिले, हमने उनको रिटर्न में दे दिया। उनके बाद उन्होंने ये वहाँ से एश्योर किया कि हम आपकी पोस्टिंग, और आर्डर भी निकाला वहाँ से 2210 लोगों का आर्डर निकला जिसमें ट्रांसफर्स भी थी, और जो हमारे 89 जो प्रमोटेड पटवारी से जो गिरदावस बने उनका आर्डर भी उसमें निकला। हम बड़े खुश हुए, लेकिन रात के रात एक आर्डर निकलता है और उसको विद हेल्ड किया गया उस आर्डर को। हम इसको बदकिस्मती से ताबीर कर रहे हैं कि एक अच्छे माहौल में एक आर्डर निकला था और हम बड़े खुश हुए थे। हम गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट, वो हमारा भी सुन रहे हैं, हमारा सोच रहे हैं। बदकिस्मती से तो आपने बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम भी जानते हैं कि आपके बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपने गवर्नमेंट को भी वक्तन फवक्तन उनके पास लाया है, टेकअप किया है, लेकिन आपके पास अब क्या ऑल्टरनेटिव? सिर्फ ये कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, गवर्नमेंट तक बात पहुंचाएंगे जो ऑलरेडी आपने पहुंचाई, या आप कहते हैं कि आप कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आज आपकी बार यहाँ एक बड़ी एक मीटिंग हुई है। यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के जो हमारे ऑफिस बेयर लेवल्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर लेवल हो, चाहे वो एपेक्स लेवल हो, सारे ऑफिस बेयरर्स आज यहाँ मौजूद है। हमारी आज मीटिंग हुई, इसमें फाइनल ये डिसीजन हो गया कि अगर गवर्नमेंट आज भी हमने गवर्नमेंट को आज अल्टीमेटम दिया है, जो अगली मंडे है, अगले मंडे तक एक तो हमारी जो DPC वहाँ पेंडिंग है, जो पोस्टिंग है हमारे पटवारी की, एक तो वो है। दूसरे जो ये हमारे डिमांड जो 2014 से पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, जिनने उसको तस्लीम किया है, अगर ये अगली मंडे तक गवर्नमेंट ने कोई इसके लिए एक पॉजिटिव कदम नहीं उठाया है, तो अगले मंडे जो है ऑल जम्मू व कश्मीर पटवार एसोसिएशन 2 दिन की स्ट्राइक के लिए, पेन डाउन स्ट्राइक के लिए जाएगी, ताकि वो भी हमारी बात सुने और इससे जो हमारा ये पेंडिंग इशू है, इस पेंडिंग इशू को अमली जामा पहना जाए। क्या सरकार की तरफ से आपके काम डिजिटलाइजेशन करने को कोई हद मुकर्रर की गई, कोई टाइम सरकार की तरफ से कोई टाइम लाइन की गई? देखिए, इस वक्त जो हमारी डिजिटाइजेशन चल रही है, जो भी आज तक डिजिटाइजेशन के हवाले से कोई भी हमें वहाँ से कोई प्रोग्राम आया है, एक तो कलील वक्त में 1 घंटे आधे घंटे की हमें ट्रेनिंग नसीब हुई। अगर आप देखेंगे कंप्यूटर के लिहाज से कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है उसको 5-6 महीने की ट्रेनिंग, डेडलाइन मुकर्रर की और गई? डेडलाइन के हिसाब से ही मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि हमें 10 दिन 15 दिन दिए जाते हैं। जो असाइनमेंट हम महीने या 2 महीने में कंप्लीट कर सकते, उसके लिए हमें 10 दिन की डेडलाइन दी जाती है, जो कि बिल्कुल नाक़िस डेडलाइन होती है। और उसके लिहाज से यहाँ जो हमारे मल्टीपल असाइनमेंट्स होते हैं, मुफ्त जो काम होते हैं, उनको मौखर नहीं किया जाता है, बल्कि उन काम के साथ साथ इस काम को भी अंजाम देना पड़ता है। और हमें हरास किया जा रहा है कि आप रात के वक्त काम करो, अपने अयाल को मत देखो, अपने आप को मत देखो, अपनी सेहत को मत देखो। जो हम उनसे बारहा ये रिक्वेस्ट करते रहे, आज तक करते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो प्रिस्क्राइब्ड आवर्स गवर्नमेंट के हमारे साथ जो है, हम उनमें काम करेंगे और हम बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और दे भी देंगे। गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं हम उनका हाथ बटाएंगे उसमें, और जितने भी असाइनमेंट्स उनके उनको करके देंगे, लेकिन हमें उसके लिए टाइम चाहिए। एक क्वालिटी वाले जो उसको डिजिटल प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए हमें टाइम चाहिए। हम उनको एक क्वालिटी वाला डिजिटल प्रोडक्ट दे देंगे। पेन डाउन स्ट्राइक की बात की, जो अपकमिंग मंडे है, अगर तब तक ये 2014 से लेके जो आप इश्यूज कह रहे हैं, आप सारे इश्यूज को नटशल में कह रहे हैं कि अगर इस पे कोई गवर्नमेंट ने इनको एड्रेस नहीं किया तो देन यू विल गो टू
दूर बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट हमारी पॉजिटिव अंदाज में इस बात को लेते हैं तो कोई एक आज तक तो एश्योरेंस ही मिली है। और पिछली बार भी गवर्नमेंट ने हमें ये ब्लैक एंड व्हाइट में 2-3 बार दिया है, लेकिन फिर किया कुछ नहीं है। इस अब की बार हम चाहते हैं कि जो हमें वादा है वर्दी एफसी सर ने किया है, उसने हम उनसे 2-4 बार मिले, उनने हमसे वादा किया था कि मैं विद इन पीरियड ऑफ 1 मंथ आपको ये रैशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्कास करके दूंगा और क्रिएशन ऑफ जीके सर्कल्स। मगर बदकिस्मती से आज तक 3-4 महीने हुए, वो उसको कोई मंतकी, वो किसी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंची है। मैं आपके वसादत से, आपके माध्यम से फिर से गुजारिश करता हूं कि जो ही असेंबली में एक हमारे सीएम साहब ने बोला कि कोई भी जो यूनिटाइजेशन नहीं होगी, लेकिन फिर हमें अश्योर क्यों किया जा रहा है कि आपकी यूनिटाइजेशन की जाएगी। मैं आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहूंगा, हमें अश्योर किया जा रहा है, या तो हमें डायरेक्ट में रखा जा रहा है, या इसको क्लियर किया जाए कि क्या वो हमारी जो इस फाइल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। शुक्रिया।